नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या अहलल किताबि तआलौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअक्कर उलमाए किराम, भुल्की के इस जामिया के मुअज़्ज़ज़ अराकीन व असातिज़ा किराम, मुअज़्ज़ज़ सामाईन हज़रात, नौजवानों और अज़ीज़ बच्चों, 12 बजे रात के और उससे भी ज़्यादा टाइम तक आपने लोगों को सुना मदरसे का ताउन किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके बैठने को कबूल फरमाए। जो आपने ताउन किया अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। जिस मकसद के तहत आप यहाँ आए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको उस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। और जिन लोगों ने जो तकरीरें की हैं, कहने वालों को और सुनने वालों को, और जो इस वक्त हम आपके सामने बोल रहे हैं, कहने वालों को और सुनने वालों को अल्लाह अमल की पूरी पूरी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको इस दुनिया के अंदर पैदा किया और अपनी एक अज़ीम नेमत ज़िंदगी से हमें और आपको नवाजा। माँ और बाप के ताल्लुक़ कायम करने के बाद से लेकर आखिरी सांस तक वो हमारी परवरिश करता है। रहमे मादर में भी वो रोज़ी पहुंचाता है
ऑक्सीजन पहुंचाता है, 9 महीने तक माँ के पेट में भी वो हमारी हिफाजत फरमाता है। 9 महीने के बाद जब हम अपनी माँ के पेट से बाहर आकर इस दुनिया में जब आँख खोलते हैं तो इस दुनिया के अंदर भी हवा, पानी और ग़िज़ा की कसरत, अलगर्ज़, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत हमें और आपको पड़ती है ज़िंदा रहने के लिए, उन तमाम चीज़ों का इंतज़ाम अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया में पहले ही से कर देता है। आपने देखा होगा कि एक लड़की की जब शादी होती है तो शादी से पहले उस लड़की के पिस्तान में दूध नहीं होता है, शादी के बाद भी दूध नहीं होता है, लेकिन जब 9 महीने के बाद उसी लड़की के पेट से जब कोई बच्चा जन्म लेता है, अभी वो दुनिया में आँख खोलता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बच्चे की ग़िज़ा उसकी माँ की पिस्तान में पहले से भर देता है। ये है ज़िंदगी के एक उसूल जो चलते हैं। फिर जब माँ के पेट से जब कोई बच्चा बाहर आता है तो वो अपने साथ कई चीज़ें लेकर आता है। उसके पास हाथ होते हैं, पैर होते हैं, नाक, कान और आँख भी होती है, दिल भी होता है और दिमाग भी होता है, लेकिन अभी उसकी अक्ल व शऊर इतनी बड़ी नहीं होती है। आँख होती है, वो देखता है लेकिन पहचानता नहीं है कि मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, मेरे भाई कौन है, मेरी बहन कौन है। हाथ होते हैं लेकिन अभी वो हाथ से कुछ काम कर नहीं सकता। पैर होते हैं लेकिन अभी वो चल नहीं सकता। दिमाग होता है लेकिन अभी वो कुछ सोच नहीं सकता। और धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं, नशो नुमा पाती जाती हैं, उसकी अक्ल व शऊर भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और फिर एक दिन वो मुस्तकिल कवी इंसान बन जाता है। अब उसको इतनी अक्ल आ जाती है कि हमें रोज़ी बैठे बिठाए नहीं मिलेगी, हमें कुछ काम करना चाहिए, हमें कुछ मेहनत करनी चाहिए। जाहिर है इतनी सी बात को हम अगर सोच लें तो ज़िंदगी के सारे मसाइल का हल हमें मिल जाए। जिस रब ने रहमे मादर में हमारा ख्याल किया, माँ के पेट से बाहर आने के बाद हमारा ख्याल किया, हमको पाल पोस कर बड़ा करके जवान और बालिग कर दिया, क्या उसने इसीलिए हमें पाल पोस कर बड़ा किया कि आप तुम अक्लमंद हो गए हो, अपनी मर्ज़ी से खाओ पियो और जो मन में आए वो कमाओ, जो मन में आए वो खाओ, जो मन में आए वो करो और उम्र के एक हिस्से पर पहुंच जाने के बाद इस दुनिया से चले जाओ? क्या इसी मकसद से उसने हमें और आपको पैदा किया? आपने एक मोटरसाइकिल ख़रीदी होगी, 4 व्हीलर आपने ख़रीदी होगी, आपके पास पैसा है, दौलत है, बड़े बिजनेसमैन हैं, 10 लाख 12 लाख रुपए की आपने स्विफ्ट ख़रीद ली, गाड़ी के मालिक हैं आप, लेकिन गाड़ी चलाना नहीं जानते हैं आप। तो ये गाड़ी आपके किस काम की है? आपके पास ज़िंदगी है, आप बैठे हैं यहाँ पर, जो ये चप्पल उठा के उड़ रहे हैं वो भी यहाँ बैठे थे, अब जा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये सब आप कर रहे हैं यहाँ पर।
ये यूट्यूब चैनल वाले भी अपनी हरकतें कर रहे हैं। यहाँ पर रात के 12:30 बजे तक अभी इनकी सेटिंग सही नहीं हो पाई। ये ज़िंदगी है हमारी जो हम कर रहे हैं सब। हम ज़िंदगी के मालिक हैं, लेकिन ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए ये हमें पता नहीं है। 10 लाख की 12 लाख की हमने गाड़ी खरीद ली, गाड़ी के मालिक हैं हम, लेकिन गाड़ी चलाना नहीं जानते। जर्जीस साहब ने 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, चलाना जानते नहीं, बैठ गए, एक्सीलेटर पर भी पैर सही से जमता नहीं है, धोखे से दब गया, तेज भागी और ठुक गई। साहब मेरी गाड़ी थी, मैं उसका मालिक था गाड़ी का, लेकिन गाड़ी हम ही से कंट्रोल नहीं हो पा रही है। क्यों? इसलिए कि गाड़ी हमने खरीदी ज़रूर है, लेकिन गाड़ी वाले ने गाड़ी बेचते वक्त एक किताब उसने दी थी, और उस किताब के अंदर उस गाड़ी के चलाने के नियम और उसके उसूल लिखे हुए थे, और उसमें ये वार्निंग थी कि हमारे बताए हुए उसूलों पर गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी चलेगी, वरना यही गाड़ी तुम्हारे लिए वबाले जान बन जाएगी। पहले गियर में गाड़ी को उठाना है, दूसरे गियर में ऐसे चलाना है, तीसरे गियर में ऐसे चलाना है। रेड सिग्नल हो तो रोकना है, ग्रीन सिग्नल हो तो आगे बढ़ना है। गाड़ी चलाने के सारे उसूल और ज़ाब्ते उस किताब के अंदर लिखे हैं, लेकिन हमने किताब खोल के भी नहीं देखी, ये सोचकर कि क्या गाड़ी तो हमारी है, हम इसके मालिक हैं, हम जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे। तो मेरे भाइयों, ये गाड़ी नहीं चल सकती है, ये गाड़ी आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। जर्जीस साहब ने 1.5-2 लाख रुपए की पिस्टल खरीद ली है, बंदूक खरीद ली है, राइफल खरीदी है शिकार करने के लिए। अब जर्जीस साहब समझ रहे हैं मैं तो राइफल का मालिक हूं, जैसे चाहूं वैसे चलाऊंगा। चलाना जानते नहीं है राइफल। शिकार सामने गुजर रहा है, तान ली उसके ऊपर बंदूक, लेकिन जो हिस्सा सीने पर रखना चाहिए था, कांधे पर जो हिस्सा सीने पर सटाना चाहिए था, उसको तो हमने शिकार की तरफ कर लिया, और जो हिस्सा शिकार की तरफ होना चाहिए था उसको हमने अपने सीने की तरफ कर लिया, और चला दी घोड़ी, दबा दी घोड़ी। शिकार मरेगा या आप मरेंगे? राइफल तो खरीद ली हमने 1.5 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, लेकिन चलाना जानते नहीं। आया शिकार, इसको शिकार करेंगे तो शिकार की तरफ जो सुराख होता है, जहां से गोली निकलती, वो हिस्सा तो हमने सीने की तरफ कर लिया, और जो हिस्सा सीने पे रखना चाहिए था उसको शिकार की तरफ, और दबा दी घोड़ी। पता चला कि जर्जी साहब का जनाजा हो रहा है। साहब ये गलत कैसे चल, मेरी बंदूक, मेरी राइफल मुझे क्यों धोखा दे गई? ये आपकी जिंदगी है, आपको मिली है, लेकिन इस जिंदगी को चलाने का नियम उसने दिया है जिसने ये जिंदगी दी है। उसने एक किताब दी है कि इस जिंदगी को तुम्हें कैसे गुजारना है, कैसे चलाना है। तो जिंदगी देने वाले ने जिंदगी चलाने के उसूल बताए हैं और ज़ाब्ते बताए हैं। ऐसे जिंदगी गुजारोगे तो अपनी जिंदगी को कामयाब बनाओगे, और अगर तुमने अपने तरीके से, मेरी ज़िंदगी अपने तरीके से चलाओगे तो जैसे गाड़ी धोखा दे देती है और राइफल धोखा दे देती है, उसी तरीके से ये ज़िंदगी भी धोखा दे देगी। मिसाल समझ में आ रही है ना? अब आप समझ जाइए, ये कोई नहीं कह सकता कि ये ज़िंदगी, ये कंपटीशन का दौर है। ये कंपटीशन का दौर है, हर आदमी एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मेरे पड़ोस में आज जो खाना बना है वो हमसे अच्छा बना है, अब कल हम उससे अच्छा खाना बनाएंगे। मेरे पड़ोस में उसके घर में ये पत्थर बिछा है, हम उससे अच्छा पत्थर बिछाएंगे। मेरे पड़ोस का कारोबार ऐसा चल रहा, हम उससे अच्छा कारोबार करेंगे।
एक दूसरे से आगे बढ़ना और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करना। आज ये कंपटीशन का दौर है, ये चल रहा है, लेकिन ये असल हार जीत नहीं है। आज हम गरीब हैं, कल हम आपसे ज़्यादा पैसे वाले हो गए। आज आप गरीब हैं, कल हमसे ज़्यादा पैसे वाले हो गए। ये असल हार जीत नहीं है। असल हार जीत ज़ालिका यौमुत तगाबुन, उस कयामत के दिन जो नेकियों में आगे बढ़ गया और जो गुनाहों में पीछे रह गया। नाम आमाल तराजू में तौले जाएंगे, जिसका पल्ला झुक गया नेकियों का वो कामयाब, जिसका पल्ला उठ गया वो नेकियों का वो नाकाम। असल हार जीत का दिन वो दिन होगा, और उसी दिन को जीतने के लिए और कामयाब होने के लिए ये ज़िंदगी दी गई हमें और आपको। इस ज़िंदगी देने वाले ने हमारी ज़िंदगी को, हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए उसने हमें एक किताब दी कुरान की शक्ल में, और उसने सिखाने वाला दिया, एक मुअल्लिम दिया। कुरान को भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं समझ सकते। इस किताब को पढ़ाने वाला, इस किताब को समझाने वाला दिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये कुरान हमें ये बताता है कि अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी उसी के आइडियल और नमूने के मुताबिक गुजारना। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में एक बेहतरीन आइडियल है, एक बेहतरीन नमूना है। क़यामत के दिन हम ये नहीं देखेंगे तुमने ऊपर नियत बांधी या नीचे बांधी। हम ये नहीं देखेंगे कि तुमने तरावी 8 पढ़ी हैं या 20 पढ़ी हैं। हम ये नहीं देखेंगे कि तुमने ज़ोहर में 10 रकातें पढ़ी हैं 12। हम तो ये देखेंगे कि तुम्हारी नमाज उस तरीक़े के मुताबिक है या नहीं जो तरीक़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें दिया है, क्योंकि हमने आइडियल और नमूना बनाया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को। इसीलिए मेरे भाइयों, आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर आए, जितने भी नबी आए, उनको भेजा ही इसलिए गया कि अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी है उसको गुजारा कैसे जाए। उस वक्त और उस हालात में जैसी ज़रूरत पड़ती थी उन हालात के मुताबिक अंबियाए किराम आया करते थे और अपनी कौम को ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े बताया करते थे कि तुम्हारा मालिक, तुम्हारा परवरदिगार इस तरीक़े से ज़िंदगी तुम्हारी चाहता है, इस तरह गुजारो। घर में किस तरह गुजारो, पड़ोसियों के साथ किस तरह गुजारो, जानवरों के साथ किस तरह गुजारो, रिश्तेदारों के साथ किस तरह गुजारो, गैर मुस्लिमों के साथ किस तरह गुजारो, रात किस तरह गुजारो, दिन किस तरह गुजारो। आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। और इसीलिए आप उसूल देखेंगे, ज़ाब्ता देखेंगे तो एक ज़ाब्ता कहीं नहीं बदलता है। आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सबका मूल मंत्र एक ही था, सबका कलमा एक ही था। और दुनिया में जितनी भी कौमें, जितने भी जमातें हैं, जितने भी गिरोह हैं, हर जमात और हर गिरोह के अंदर जिंदगी को गुजारने के उसूल बताने वाले ज़रूर आए हैं। आइए कुरान क्या कहता है, कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दीजिए, अनाउंसमेंट कर दीजिए, बता दीजिए दुनिया वालों को, लोगों को, यहूद व नसारा को, अहले किताब को बाखबर कर दीजिए और उनको मुतला कर दीजिए कि आओ आए अहले किताब, आए किताब वालों, आए तौरात वालों, ज़बूर वालों, इंजील वालों, आए यहूद व नसारा,
तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक सबका कलमा एक, सबका मूल मंत्र एक। नूह अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा जब इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। मुहम्मद रसूलुल्लाह जब इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलमे का दूसरा जुज़ तो बदलता गया, लेकिन पहले जुज़ में कभी तब्दीली नहीं हुई है। ये मूल मंत्र है पहला ज़िंदगी गुजारने के उसूल, कि सबसे पहले उस रब को अपना रब मानो और इबादत के लायक उसके अलावा कोई नहीं है। इसलिए कि माँ के पेट से लेकर इंतकाल तक अगर किसी ने तुम्हारा ख्याल किया है तो वो ज़ात है सिर्फ अल्लाह की, इसलिए इबादत भी होगी तो सिर्फ अल्लाह की, परिस्तिश भी होगी तो सिर्फ अल्लाह की, पेशानी झुकाई जाएगी तो सिर्फ एक अल्लाह के सामने। सबका मूल मंत्र एक ही रहा। हर आने वाले नबी ने आखिरी नबी के बारे में भी बता दिया, और अल्लाह कहता वलक़द बअथना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हमने हर उम्मत के अंदर, हर कौम के अंदर एक रसूल भेजा है, एक सचेत करने वाला भेजा है, एक डराने वाला भेजा है। हर कौम के अंदर, हर उम्मत के अंदर एक रसूल आया। वली कुल्ली कौमिन हाद, हमने हर कौम के अंदर एक डराने वाला भेजा है, जिंदगी के उसूल बताने वाला भेजा है। वो तुम्हें बताएगा कैसे उठो, कैसे चलो, कैसे शादी करो, कैसे खाओ, कैसे पियो, क्या खाओ, क्या पियो, कैसे सो। ये सारी चीज़ें तुम अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं कर सकते हो। जिसने ज़िंदगी दी है उस ज़िंदगी देने वाले की मर्जी के मुताबिक होंगी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सिखाने के लिए अंबिया किराम और पैगंबरों को इस दुनिया में भेजता रहा है, और उस सिलसिले की आखिरी कड़ी ख़त्म हो जाती है जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। ऐसे करो, ये बताएंगे, इनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, क्योंकि इनको मैंने भेजा है ज़िंदगी के उसूल बताने के लिए, ज़िंदगी के ज़ाब्ते बताने के लिए। इसलिए आप देख जाइए, हिंदू धर्म के अंदर 18 पुराण हैं, 18 पुराण। उनमें 3 पुराण बड़े मशहूर हैं, श्रीमद् भागवत महान पुराण, कल्कि पुराण और भविष्य पुराण। कल्कि पुराण और भागवत पुराण के मुताबिक इस विश्व में, इस दुनिया में 64,000 नबी आए हैं। कितने? 64,000, 64,000 नबी आए हैं। और हमारे यहाँ बहुत से उलमा से सुना होगा, मौलवियों से, कहते कम उबेश 1,24,000। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि नबियों की बहुत ज़्यादा तादाद हमारे यहाँ पर भी है, और नबियों की बहुत ज़्यादा तादाद का सबूत उनके यहाँ पर भी है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि 24 जो नबी आए हैं, 24 वेदों में, पुराणों में, वो बड़े नबी बताए गए हैं, और वही 24 नबी कुरान में भी आए हैं। वेदों में 25वें नबी को सबसे बड़ा नबी बताया गया है, कुरान में भी 25 नबियों का जिक्र है। यानी 25वें नबी सबसे लास्ट में, आखिर में आएंगे। 25 नबियों का नाम वेदों में और 25 नबियों का नाम कुरान में। लेकिन लास्ट में और अंत में जो आएंगे उनका नाम वेदों में क्या आता है और हमारे यहाँ उसका नाम क्या आता है, ये चीज़ देखने के लायक है।
अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हितदोदयते विवेका। 25वां जो ऋषि जो पैगंबर अंत में आएगा, लास्ट में, उसका नाम मोहम्मद होगा। मोह मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद होगा। अंधिकारम नाशम, उसके आने के बाद अंधेरा मिट जाएगा, अंधेरा खत्म हो जाएगा। पहला नाम क्या बताया गया? अंधिकारम मोहम्मद, मोहम्मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद। दूसरा नाम विदाहमिद पुरुष महानिमादित्व तपस प्रस्ताद, सिखाने वाला, दुनिया को इल्म बताने वाला, विद, बहुत बड़ा विद्वान, जिसका नाम अहमद होगा। वेदाहामिद पुरुष महानिमादित, इंसानी शक्ल में, इंसान बनकर इंसानी शक्ल में दुनिया में आएगा। पुरुष इंसान, आखिरी नबी, उसका नाम अहमद होगा। महान इंसान होगा, महान पुरुष होगा। पुरुष महानिमादित्व वरुण तपस, महान पुरुष बनकर इस दुनिया में आएगा। जब वो इस दुनिया में आ जाए तो उसी की कुटिया में चले जाना, उसका नाम अहमद होगा। दूसरा नाम क्या बताया गया? अहमद। पहला नाम मोहम्मद, दूसरा नाम वेदों में क्या बताया गया? अहमद। तीसरा नाम तथस्तु शंभल गिरामे सोत स्वाजीव जाता है, वो शंभल गिराम में आएगा, यानी मक्के में। सोत स्वाजीव जाते हैं, ऊंची जगह पर खड़े होकर लोगों को भाषण देगा, लोगों को सुनाएगा, अच्छी बातें बताएगा, यानी मिंबर पर खड़े होकर लोगों को खुतबा देगा। ऊंची जगह पर खड़े होने का मतलब मिंबर पर खड़े होकर लोगों को खुतबा देगा, अच्छी बातें सुनाएगा। मंगलाचार्य बहुला पापिता विपज्जता, उसके आने के बाद नेकियों के काम होना शुरू हो जाएंगे और वो पाप ताप को मिटा देगा। पापिता विपज्जता, वो गुनाहों का मिटाने वाला होगा। तीसरा नाम गुनाहों का मिटाने वाला। अल्लाह के नबी ने अपने जो नाम बताए, मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़िए, अल्लाह के नबी कहते हैं इन्ना ली अस्मान, मेरे चंद नाम है। अना मुहम्मदुन, मेरा एक नाम मोहम्मद है। वाना अहमदु, और मेरा एक नाम अहमद है। मेरा एक नाम मोहम्मद है, मेरा एक नाम अहमद है। व अनल माही, और मेरा एक नाम माही, मिटाने वाला। यमहुल्लाहु बिल कुफ्र, अल्लाह मेरे जरिए कुफ्र को मिटाएगा। मेरा एक नाम कुफ्र को मिटाने वाला, गुनाहों को मिटाने वाला भी है। वेदों में जो नाम बताए गए हैं वो नाम हदीस में भी अल्लाह के नबी बता रहे हैं कि मेरे ये नाम हैं, मेरे ये नाम है। अब आप देखिए, कलमा सबका एक। अभी तो मैंने मूसा ईसा का नूह का कलमा बताया, अथर्ववेद का 20वां कांड पढ़ेंगे तो हिंदू भाइयों का भी यही कलमा है। ला इलाहा हरण पापन इल्लल्लाह परम पिदम, त्वं जो चाहिन स्वर्ग तो जपे नाम मुहम्मदम। पंडित मरने से पहले अपने बेटे से कहता है, हाय मेरे बेटे, हाय मेरे पुत्र, अन कहीं पढ़ लेना। मरने से पहले ये वर्ड पढ़ लेना, ला इलाहा हरण पापन। जब तू ला इलाहा पढ़ लेगा तो तेरे पाप हरण हो जाएंगे। ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परम पिदम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना, तेरे सारे पाप मिट जाएंगे, तेरे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला, इस्लाम ले आओ। कलमा पढ़कर जब कोई गैर मुस्लिम इस्लाम लाता है तो क्या कहा अल्लाह के नबी ने? जब तुम कलमा पढ़ोगे, इस्लाम लाओगे, तो इस्लाम लाने से पहले तुमने जितने भी गुनाह किए हैं वो सारे के सारे गुनाह तुम्हारे माफ़ कर दिए जाएंगे। शर्त यह है कि सिद्क़ दिल से इस्लाम कबूल कर लो। इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला। यहाँ नज़र डालिए आप और देखते जाइए, हिंदू धर्म का भी यही कलमा है, ला इलाहा हरणे पापन
इल्लल्लाह परम पिदम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तुम्हारे सारे पाप हरण हो जाएंगे, सारे पाप मिट जाएंगे, सारे गुनाह तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। तो हम जो चाहें स्वर्ग तो जपे नाम मुहम्मदम। और अगर तुम स्वर्ग चाहते हो, पैराडाइज चाहते हो, जन्नत चाहते हो, अगर तुम जन्नत चाहते हो, पैराडाइज में जाना चाहते हो, स्वर्ग चाहते हो, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के रास्ते पर चलने वाले बन जाओ। तो जपे नाम मुहम्मदम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों पर चलने वाले, आपके इताअत और फरमा बरदारी करने वाले बन जाओ, मोहम्मद साहब की बात मानकर उस पर अमल करने वाले बन जाओ। ये हिंदू भाइयों का भी कलमा है, और वो तो आपने 50 बार सुना होगा, एकम ब्रह्मादित्य नास्ते निनास्ते किंचन। इसको मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि 50 बार आप सुन चुके होंगे। एक ही ब्रह्मा है, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ही नहीं, कतई नहीं। ये सारी चीज हमें बतला रही हैं कि जिंदगी जिसने दी है वो हमसे क्या चाहता है, जिंदगी को किसके उसूलों पर हमें चलाना चाहिए। अगर हम जिंदगी अपने मनमाने तरीके से चला रहे हैं, अभी मैं कल कलियाचक में सुल्तानगंज में प्रोग्राम था, वहाँ लोगों ने बताया मुझे, और वहाँ तकरीर हुई, कहा मौलवी साहब यहाँ लोग IPL पर सट्टा बहुत लगाते हैं। यहाँ होता है नहीं होता मैं नहीं जानता हूँ, ये हमारी ज़िंदगी का हाल है। ये मुसलमान है जो अपने मनमानी तरीके से ज़िंदगी गुजारेगा। अभी IPL का मैच होगा, एक एक बॉल पर पैसा लगेगा, एक एक ओवर पर पैसा लगेगा, एक एक टीम पर पैसा लगेगा। एक दिन में या तो अमीर हो रहे हैं या एक दिन में पूरी तरीके से फर्नीचर हो रहे हैं। क्या इसी तरीके से जिंदगी गुजारने के उसूल बताए थे? आपके इलाके में तो खैर हमें नजर नहीं आया, आप हमसे ज्यादा जानते होंगे, लेकिन कलियाचक चौरंगी पर चले जाइए, चौराहे पर, तो आपको मुसलमान लोग जो रात में हमारी तकरीरें सुनते हैं, दिन में आप उन्हीं को देखोगे वो लॉटरी के टिकट बेचते हुए उसी चौराहे पर आपको मिलेंगे। ये जिंदगी हम किसके उसूलों पर हम चला रहे हैं? सूद और ब्याज के कारोबारी हमें कहां नहीं मिलेंगे? ये क्या है? ये एक गरीब आदमी हमारे पास आता है, साहब कुछ मेहनत करना चाहते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी कुछ मदद कर दो। आपने कहा 5% ब्याज पर, ठीक है मैं तुम्हें 1000 रुपया दे रहा हूं, एक महीने पर हम 5% ब्याज लेंगे, यानी जब आप वापस करोगे तो हमको 1050 रुपये एक महीने में वापस करोगे, या 50 रुपये महीना हमें देते रहना, और जब तुम हमारा पैसा वापस कर दोगे हम तुमसे ब्याज लेना छोड़ देंगे। ये क्या है? हमने किसी को 1 लाख रुपया दिया और हर महीने मुझसे 500 रुपये और 1000 रुपये ले रहे हैं, ये सोचकर कि वो हमारे पैसों से कमा भी तो रहा है, लेकिन आप किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। ये जिंदगी गुजारने के कौन से उसूल हैं और किसने दिए हैं? हमारे पैगंबर इमाम कायनात तो ये फरमाते हैं, सुनिए, कि दिरहम और रिबा याकुलुहुर रजुल व हुवा यालम, सूद और ब्याज का 1 दिरहम, आप तो हजारों रुपए वसूल कर रहे हैं, 1 रुपया 1 दिरहम भी अगर आपने लिया और उसको खाया, याकुलुहुर रजुल व हुवा यालम, वो जानता है कि ये सूद है, वो जानता है कि ये ब्याज है, वो जानता है कि हमने किसी को 1 लाख रुपया दिया है और उसने हमको ये 500 रुपये या 1000 रुपये सूद का दिया है, उसमें 1 रुपया भी अगर आपने जानबूझकर खाया और जानते हैं कि ये सूद का है, तो जानते हो ये कितना बड़ा जुर्म है। अल्लाह के नबी फरमाते अशद्दु मिन 66 ज़नियतन, 36 मरतबा जिना से ज्यादा सख्त है। कितनी आसानी के साथ हमारे हलक के नीचे उतर जाता है ये मामला, कितनी आसानी से हम खा जाते हैं।
इमाम अहमद अपनी मुस्नद के अंदर एक हदीस नकल करते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अर्रिबा इस्नान व सबऊन हुबन, सूद के 72 दर्जे हैं, 72 दरवाजे हैं सूद के। वह आइसरुहा अय्यन के हर रजुल उम्महू, सबसे हल्का दरवाज़ा, सबसे करीब दरवाज़ा, सबसे आसान दरवाज़ा सूद का ये है कि एक शख्स अपनी माँ के साथ निकाह करता है, एक आदमी अपनी माँ के साथ शादी करता है, निकाह करता है। आप और हम सब जानते हैं कि माँ के साथ निकाह जायज़ नहीं है। मौलाना जर्जीस को बुला लेना और कहना कि जर्जीस साहब ये मेरी माँ है, बड़ी खूबसूरत है, मैं इसके साथ शादी कर दूँगा। जर्जीस साहब कुरान की 3 आयतें क्या पूरा कुरान पढ़ डालें और पूरा कुरान एक बार क्या 1 लाख बार भी पढ़ जाएं, तब भी आपकी माँ आपके ऊपर हलाल नहीं होगी। जिस तरह कुरान की आयतें और सारा का सारा कुरान पढ़ने के बावजूद आपकी माँ आपके ऊपर हलाल नहीं हो सकती है, उसी तरीके से सूद को चाहे बिस्मिल्लाह कहकर खाओ या पूरा कुरान पढ़ के आप सूद का रुपया खाएं, वो भी हलाल नहीं हो सकता है। सबसे हल्का और आसान दरवाज़ा बताया है कि एक शख्स अपनी माँ के साथ जिना करता है। अब सबसे हल्का दरवाज़ा ये है तो 71 जो 71 दरवाजे और है वो कितने खतरनाक होंगे। ये कौन, जिंदगी गुजारने के उसूल हम अपनी मनमानी तरीके से नहीं चला सकते हैं, गुजार सकते हैं, ये वही सिखाएगा और उसके नबी बताएंगे। जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हदीस की किताबों में आपको मिलेंगी, कुरान में मिलेगा, उसी तरीके से देखिए नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। ये नमाज भी दुनिया में जितने भी पैगंबर आए, हर नबी और हर पैगंबर के ऊपर ये नमाज फ़र्ज़ थी। हम अपनी मस्जिदों का जायजा लें। कौन कहता है कि मुसलमान बड़े परेशान हैं? कौन कहता है कि मुसलमान बहुत बेचैन हैं? कौन कहता है कि मुसलमान बहुत ज्यादा परेशानी के आलम में मुब्तला हैं? नहीं, फजर की आजान हमें बतलाती है कि ये मुसलमान कितने सुकून के साथ सो रहा है। फजर की आजान के बाद मस्जिदें हमारी बताती हैं कि इस मुसलमान को कितनी आसानी के साथ नींद आ रही है। जिसको परेशानी होती है उसको नींद नहीं आती है, जिसको बेचैनी होती है उसको नींदें नहीं आती है, जिसको टेंशन होता है उसको नींदें नहीं आती है। आपकी नींद, आपका आराम से सोना ये बतला रहा है कि आपके ऊपर कोई परेशानी नहीं है, आपके ऊपर कोई मुसीबत नहीं है। चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर बेईमानी के साथ फिर से वही सरकार दोबारा रिपीट होके आ गई हो, लेकिन अब यूपी के अंदर अगर मुसलमान कहेंगे हम बहुत परेशान हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि फजर की आजान के बाद हमारी मस्जिदें बतला रही हैं कि मुसलमान कितने आराम के साथ सो रहा है, कितने सुकून की नींद सो रहा है। अगर उसको बेचैनी होती और परेशानी होती तो मस्जिदों की तरफ वो रुख करता। कुरान तो ये कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमानो वालो जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आए तो सब्र और नमाज के ज़रिए तुम अल्लाह से मदद मांगो, सब्र और नमाज के ज़रिए तुम अल्लाह से मदद तलब करो। हमारे ऊपर अगर मुसीबत आई है तो हमें सब्र करना चाहिए था और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए थी, लेकिन हम ख्वाब खरगोश में मस्त हैं, हम तो सो रहे हैं, हम नमाज की हमें मस्जिदों की कोई फिक्र ही नहीं है। तो आप हमें बताइए कि हमारे ऊपर परेशानियां कहाँ हैं, कहाँ है हमारे ऊपर मुसीबत?